जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्क मंडलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुशवराभीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता की कामना मैं माँ भगवती से, माता महाकाली से हमेशा करता हूं। आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें, धन धान्य से परिपूर्ण रहें। दोस्तों इस वीडियो में मैं एक बहुत ही शानदार प्रयोग बताने जा रहा हूं और ये प्रयोग केवल पुरुषों के लिए है, केवल पुरुषों के लिए। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से सुने। इस वीडियो में मैंने पुरुषों की एक बहुत बड़ी जो समस्या है ना, उस समस्या के बारे में बताया है और उसका उपचार बताया है, उसका निदान बताया है, इलाज बताया है। तो इसलिए वीडियो बहुत खास होने जा रहा है, पूरा देखें, स्किप न करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर व्यक्ति हमारे वीडियो का लाभ उठा सके। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर देंगे तो आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। दोस्तों सेक्स एक प्राकृतिक ज़रूरत होती है, प्राकृतिक आवश्यकता होती है और सेक्स सिर्फ मनुष्य जाति में ही नहीं होता, सेक्स हर प्राणी में होता है। चाहे वो कीट पतंगे हों, चाहे वो पशु पक्षी हों, कोई भी हो, क्योंकि कामदेव ने अपना असर तमाम सारे जीव जंतुओं पर डाल रखा है। ये कामदेव का ही असर है कि हमारे अंदर सेक्स की भावना पैदा होती है, हमारा शरीर सेक्स के प्रति लालायित रहता है, हमारा शरीर सेक्स करने के प्रति उत्तेजित रहता है और ये स्वतः क्रिया होती है, इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप देखेंगे तो पशु पक्षी जो हैं उनका समय बंधा हुआ है, टाइम है उनका, उनकी ऋतुएं बनी हुई है। किस ऋतु में कौन सा पक्षी या कौन सा पशु जानवर वह अपनी मादा के साथ सेक्स करेगा, वह आज भी नियम से चल रहे हैं। उन्होंने नियम नहीं तोड़ा, प्रकृति का नियम नहीं तोड़ा। लेकिन इंसान तो ऐसा जानवर है, हाँ मैं जानवर ही कहूँगा, जो न सुबह देखता है, न शाम देखता है, न दिन देखता है, न रात देखता है। उसकी जब इच्छा होती है तभी वह सेक्स के प्रति, संभोग के प्रति उतावला हो जाता है ना। और यही कारण है कि जो है मनुष्य ने अपनी प्रजाति को तो खूब बढ़ा लिया, 7.5-8 अरब जनता पूरे विश्व के अंदर हो गई, लेकिन पशु पक्षियों की तो कम होती जा रही है। ये तो बेचारे ख़त्म होते जा रहे हैं और इनका कारण भी इंसान ही है, मनुष्य ही है। वातावरण को दूषित कर दिया उन्होंने और इस वजह से इस दूषित वातावरण में, इस जहरीले वातावरण में वो मरते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं और इंसान उनको मार मार के भी खाता जा रहा है, पशु पक्षियों को। इसलिए भी जो है इनकी संख्या, आबादी कम होती जा रही है, लेकिन मनुष्यों की तो बढ़ रही है। तो मनुष्य की जो मानसिकता है वो ऐसी है कि उसको हमेशा सेक्स चाहिए, उसे जो है संभोग क्रिया चाहिए, वो इसके अलावा कुछ सोचता ही नहीं है, उसके दिमाग में और दूसरी बातें आती ही नहीं है। बहुत से तो साधक ऐसे हैं जो ये देखते हैं कि कौन सी ऐसी यक्षिणी है, कौन सी ऐसी अप्सरा है जिसके साथ, जिसको सिद्ध करके और मैं उसके साथ संभोग कर सकूं। ऐसे ऐसे लोग भी हैं, आते हैं मेरे पास फ़ोन, मैसेज आते हैं, गुरुजी वो कौन सी यक्षिणी है जिसके साथ संभोग किया जा सकता है, गुरुजी वो कौन सी अप्सरा है जिसके साथ संभोग किया जा सकता है, गुरुजी वो कौन सी किन्नरी है
जिसके साथ संभोग किया जा सकता है, वहाँ पर भी उसकी नीयत संभोग की है। ऐसे लोग जिनकी मानसिकताएं दूषित हो रही है, वो क्या खाक सिद्धियां करेंगे? हाँ, उनसे साधनाएं हो जाएंगी क्या? मैं एक बात बता दूं आपको, अगर आप लस्टिंग सेंटिमेंट दिमाग में लेकर के, यानी वासना की इच्छा लेकर के यदि आप किसी भी साधना को करेंगे, वो साधना पूर्ण होगी ही नहीं। और फिर इतना तप बल भी तो होना चाहिए कि आप किसी यक्षिणी के साथ हम बिस्तर हो सके, किसी अप्सरा के साथ आप जो है सो सकें, उसके साथ जो है आप संभोग कर सकें। इतना तपोबल होना चाहिए। और ये तपोबल तो यहाँ गृहस्थ जीवन में रहने वाले साधकों के पास है ही नहीं। ये तपोबल तो मिलेगा जो हिमालय में वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, ऋषि मुनि सिद्ध महात्मा लोग, उनके पास मिलता है वो तपोबल तो। और वह इस प्रकार की कई सिद्धियों को संपन्न करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी इच्छा ये नहीं होती है कि वह किसी यक्षिणी के साथ, किसी योगिनी के साथ, किसी किन्नरी के साथ या किसी अप्सरा के साथ वो संभोग करे, क्योंकि वह इसी स्थिति से बहुत ऊंचे उठ चुके होते हैं। उनका तपोबल इतना उच्च क्वालिटी का हो जाता है कि उनके दिमाग में ये संभोग क्रियाएं आती ही नहीं है। अरे वो अपना जीवन सुधारने के लिए, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए साधनाएं करते हैं, है ना। लेकिन समाज में रहने वाला जो इंसान है, मनुष्य है, वो तो रात दिन संभोग के बारे में ही सोचता है ना। मैं कई तरह की साधनाओं के वीडियो डालता हूं, लेकिन उन साधनाओं को लोग देखते ही नहीं है, उनके बारे में जानने की कोशिश ही नहीं करते। अरे ठीक है, तुम मत करो वो साधना, लेकिन कम से कम वीडियो तो पूरा देखो, तुम्हें ज्ञान तो होगा कि हाँ ऐसी ऐसी साधनाएं होती हैं, है ना। लेकिन नहीं देखते। वशीकरण के जो भी मैं प्रयोग डालता हूँ, मंत्र हो, यंत्र हो या तंत्र हो, है ना, उनमें लाइन लग जाती है लोगों के देखने की, है ना। हजारों जो है व्यूज आते हैं उसमें, है ना। और वो करते भी नहीं है, उनको डर भी लगता है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, उनको विश्वास भी नहीं होता। गुरुजी ने बता तो दिया, लेकिन पता नहीं ये प्रयोग सफल होगा कि नहीं होगा, ये सिद्ध होगा कि नहीं होगा। और इसी उधेड़ बुन में वो जो है चलते रहते हैं और अपने जीवन के अमूल्य समय को ख़त्म करते रहते हैं। आज का व्यक्ति ज़्यादातर वो मोबाइल पर अपना समय ख़त्म कर रहा है। अरे भाई, मोबाइल पे समय देने के बजाय तुम अपनी सिद्धियों पर, अपनी साधनाओं पर और अच्छे अच्छे मंत्रों पर ध्यान दो, ताकि तुम्हारा ये जीवन भी सुधरे और अगला जीवन भी सुधरे। तो मैं बात कर रहा था कि संभोग करना ये मनुष्य की आवश्यकता है, लेकिन वो संभोग को मर्यादित तरीके से नहीं करते हैं लोग, है ना। मर्यादित तरीका ये होता है कि संभोग की जब इच्छा होती है ना, तो उसमें स्त्री की भी पूर्ण इच्छा होना चाहिए। जो आपकी पत्नी है, आपकी पत्नी की भी उसमें रजामंदी होना चाहिए। और उसके साथ जब आप दोनों की रजामंदी से आप संभोग क्रिया करेंगे ना, तो आप दोनों को संपूर्ण सुख प्राप्त होगा, परम आनंद की प्राप्ति होगी। तब होगी ये परम आनंद की प्राप्ति। लेकिन आज का इंसान तो धैर्य रखता ही नहीं है ना। जो ही महिला पास में आती है और जैसे गिद्ध टूट पड़ता है किसी जानवर पर और उसको नोच नोच के खा जाता है ना, इस तरह से जो है आदमी आज का व्यवहार कर रहा है अपनी पत्नी के साथ या पराई और कोई स्त्री के साथ, किसी के साथ भी, है ना। तो इसको जो है, इसको न तो प्रेम कहते हैं, न इसको मर्यादित संभोग कहते हैं। ये मर्यादा की श्रेणी में नहीं आता। वो आप संभोग नहीं कर रहे, आप परम सुख नहीं दे रहे हैं अपनी पत्नी को, न खुद प्राप्त कर रहे हैं, बल्कि आप तो अपनी पत्नी के साथ बलात्कार कर रहे हैं। हाँ, कानून बना हुआ है, अगर आप अपनी पत्नी के साथ ज़बरदस्ती हम बिस्तर होते हैं तो आपके ऊपर जो है केस बन सकता है, मुकदमा दायर हो सकता है। अगर पत्नी चाहे तो वो मुकदमा दायर कर सकती है कि मेरे पति ने मेरे साथ बलात्कार किया। ऐसा हिंदुस्तान में कानून है, आप लोगों को पता होना चाहिए। नहीं कर सकते उसकी इच्छा के विरुद्ध, लेकिन उसकी इच्छा को तो कोई मानता ही नहीं। और अगर उसकी इच्छा भी होती है ना, और
उसको संतुष्ट नहीं कर पाते हो आप, अगर आप अपनी पत्नी को, स्त्री को संतुष्ट नहीं कर पाते हो ना, तो फिर आपका पुरुष होना ही बेकार है, निरर्थक है। आपको पुरुष कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। अगर पूर्ण संतुष्टि न तो आप अपनी पत्नी को दे सकते हैं, ना आप स्वयं को दे सकते, तो फिर काय के पुरुष हो, किस बात के पुरुष हो, है ना। तो पौरुष होना चाहिए आपके अंदर, है ना। तो पौरुष होना चाहिए, तो उसके लिए जो है आपको अपने शरीर को संयम में भी रखना पड़ेगा। लेकिन आजकल तो संयम है ही नहीं, संयम पहले से ही टूट गया, है ना। उम्र नहीं होती है उसके पहले ही मस्टरबेशन करके, और जो है आपका जो शरीर का जो, जिसको किंग कहते हैं, राजा कहते हैं, जिसको वीर्य कहते हैं, आप उसको नष्ट कर देते हो, आप उसको बेकार कर देते हो। और यही कारण है कि आपके चेहरे पर चमक ही नहीं है, जवानी नहीं आती उसके पहले तो आप बूढ़े नजर आते हैं। हाँ, आपका चेहरा ऐसा दिखता है जैसे आप 70 साल 80 साल के हो गए, आपकी आंखें धसी हुई, आपके गाल धसे हुए, आपके चेहरा कांतिहीन, जिस पर कोई चमक नहीं है ना, मरे मरे से, बूढ़े बूढ़े से लगते हो। यही तो वो कारण है। इसलिए अपने शरीर का भी ध्यान रखना पड़ता है ना। अपने पुरुषत्व को बढ़ाने के लिए शरीर का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, और तभी आप जो है खुद भी पूर्ण सुख प्राप्त कर सकते हो और अपनी पत्नी को भी पूर्ण सुख दे सकते हो। मैं ये इसलिए कर रहा हूं, बहुत से लोग कहेंगे आप तो गुरुजी भाषण बहुत देते हो, आप तो पका देते हो। तो जो ये समझता है कि मैं पका रहा हूं ना, वो मेरा वीडियो देखे ही नहीं। कोई जरूरत नहीं है उस व्यक्ति को मेरा वीडियो देखने का। अरे मैं तुम्हें वो प्रारंभिक नॉलेज दे रहा हूं जिसकी तुम्हें जरूरत है। आ गई बात समझ में? अब बहुत से लोगों के मेरे पास फोन आते हैं, मैसेज आते हैं, और उसमें वो मैसेज में लिखते हैं कि गुरुजी मैं अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पाता हूं, मैं अपने वैवाहिक जीवन का आनंद नहीं उठा पाता हूं, मैं बहुत जल्दी स्खलित हो जाता हूं, और मैं मेरी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पाता हूं, और नतीजा ये कि घर में हमारे दोनों के बीच में आपस में टकराहट भी होती है, लड़ाई झगड़े भी होती है, और चिड़चिड़ापन भी होता है। तो वो तो होगा, वो तो जरूरी है होना। तो इसके लिए आप गुरुजी कोई बढ़िया सा आप उपाय बताएं। तो उन तमाम सारे लोगों की विनती पर, उन लोगों के कहने पर मैं ये एक बहुत ज़बरदस्त प्रयोग लेकर के आया हूँ। हालांकि थोड़ा इसको सिद्ध करना, थोड़ा सा मेहनत करना होगा इसमें आप लोगों को, लेकिन यदि आपने ये कर लिया तो आप जीवन का आनंद उठा सकते हैं। आप अपनी पत्नी के साथ बेहतरीन जीवन जी सकते हैं, है ना। तो इसको रतिराज प्रयोग कहते हैं। रतिराज कहते हैं कामदेव को। हाँ, और कामदेव और रति ही जो है हमारे शरीर में विद्यमान रहते हैं। पुरुष के अंदर कामदेव रहता है, महिलाओं के अंदर रति रहती है, और जब इन दोनों का मिलन होता है ना, तभी संतान की उत्पत्ति होती है, तभी परम सुख की प्राप्ति होती है ना। तो इसलिए ये जो प्रयोग है ये बहुत ही बेहतरीन प्रयोग है। यदि कर लिया, इसलिए कर रहा हूं मैं क्योंकि इस प्रयोग को करने के लिए धैर्य की जरूरत है। अगर आपने पूरे धैर्य के साथ में इस प्रयोग को कर लिया तो निश्चित रूप से मैं दावा करता हूं 100% ये काम करता है। तो इस प्रयोग को करने में आपको क्या करना है, अब वो ध्यान से सुने। किसी भी सिद्ध योग में, सिद्ध योग हो, अमृत सिद्धि योग हो, सर्वार्थ सिद्धि योग हो, लेकिन ये शुक्ल पक्ष में होने चाहिए, या फिर आप किसी भी पूर्णिमा से इस प्रयोग को संपन्न कर सकते हैं। ये रात्रिकालीन प्रयोग है। आपके पास एकांत में कमरा होना चाहिए अपने मकान में, बिल्कुल उस कमरे में, साधना कक्ष में तुम्हारे अलावा किसी का प्रवेश नहीं होना चाहिए। कितने दिन तक, ये तो आपको आगे पता चलेगा, है ना। जब मैं बताऊंगा मंत्र जप कितने करने हैं उसके हिसाब से आपको पता चलेगा, है ना। देखो, साधनाएं सिद्धियां मंत्र जप ऐसे ही नहीं हो जाते हैं, इनमें धैर्य रखना पड़ता है और विश्वास रखना पड़ता है, श्रद्धा रखनी पड़ती है, मंत्रों के प्रति भी, अपने गुरु के प्रति भी।
तो रात्रि को 9 बजे के बाद स्नान करके और आपको उत्तर दिशा की ओर बाजोट लगा के उस पर गुलाबी वस्त्र बिछाएं, गुलाबी वस्त्र, हाँ, और आपका आसन भी गुलाबी रंग का ही होना चाहिए, पिंक कलर का। आपको गुलाबी वस्त्र ही पहनने हैं। आप सिले हुए वस्त्र भी पहन सकते हैं, हाँ, पैंट पहनना मना है। आप गुलाबी धोती पहन सकते हैं, गुलाबी शर्ट है, गुलाबी कुर्ता है, ये पहन सकते हैं आप, है ना। सिले हुए वस्त्र भी पहन सकते हैं। स्नान करें और स्नान करते समय पानी की बाल्टी में आप इत्र डालें, गुलाब की 2-4 बूंदें डाल के या गुलाब जल डाल के आप स्नान करें। और अपने शरीर पर, अपने कपड़ों पर भी आप गुलाब का इत्र लगाएं, यानी आपका शरीर महकता हुआ होना चाहिए। आपके उस साधना कक्ष में आप जाएं और उत्तर दिशा की ओर बाजोट लगा के उस पर गुलाबी वस्त्र बिछा दें और गुलाबी आसन बिछा करके आप बैठ जाएं। किसी प्रकार का कोई सुरक्षा घेरा नहीं लगाना है। वहां पर आप बाजोट पर अपने गुरुजी का चित्र रख दें, कामदेव का चित्र रख दें जो प्राण प्रतिष्ठित हो, कामदेव यंत्र को रख दें जो प्राण प्रतिष्ठित हो, और कामदेव बीज मंत्रों से संपुटित प्राण प्रतिष्ठित माला वो आप वहां रख दें। गुलाब के पुष्प आपके पास होना चाहिए। घी का दीपक आपको जलाना है, उसमें 2 बूंद आप इत्र की डाल दें। रोजाना ही करना है ये क्रिया, है ना। खुशबूदार अगरबत्ती लगा दें। कमरे के अंदर आप जो है इत्र छिड़क दें, सेंट छिड़क दें, यानी कमरे को भी आप महका दें। उसके बाद आपको पूजा करनी है। तो सामान्य पूजा करें, अपने गुरुजी के चित्र की पूजा करें, फिर आप जो कामदेव है उसके चित्र की पूजा करें, यंत्र की पूजा करें, माला की पूजा करें। ये सब करने के बाद में आपको गुलाब के पुष्प वगैरह चढ़ाने, उन पर इत्र भी लगाना है, यंत्र पे, माला पे, चित्रों पे, इन पे सब पे इत्र भी लगाना है ना। ये सब करने के बाद आपको जो कामदेव जो माला है, उस माला से जो मैं मंत्र बता रहा हूं, इस मंत्र की आपको मालाएं करनी है। मंत्र इस प्रकार है: ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम विटपाय स्वाहा। ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम विटपाय स्वाहा। ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम विटपाय स्वाहा। इस मंत्र की आपको मालाएं करनी है। कितने दिन करनी है तो ये आप कैलकुलेशन कर लें, गणना कर लें कि 5 लाख मंत्र कितने महीने में पूरे कर लेंगे या कितने दिन में पूरे कर लेंगे। मंत्र बहुत छोटा है, लेकिन 5 लाख मंत्र जप होने चाहिए। तो उस हिसाब से आप जो है अपनी गणना कर लें कि आपको रोजाना कितनी माला करनी है। 100 माला, 150 माला, 200 माला, 500 माला या 50 माला, क्योंकि जितनी कम माला करोगे उतना ही आपको उधर टाइम लगेगा, है ना। तो अगर आप जल्दी इस साधना को करना चाहते हैं तो आपको मालाओं की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, जप संख्या बढ़ानी पड़ेगी। तो इस तरह से जो है आपका ये साधना सिद्ध होगी। 5 लाख मंत्र जप होते ही और ये साधना सिद्ध हो जाएगी। और उसके बाद में यंत्र को और माला को नदी में प्रवाहित कर दें, घर पे नहीं रखना है, ठीक है ना। और जो चित्र है उस चित्र को आप अपने घर पर रख सकते हैं। तो इस तरह से ये साधना होगी। अब आपको क्या करना है, आप जब भी अपनी पत्नी के साथ जाएं या संभोग की स्थिति में पहुंचे, उसके पहले आपको 21 बार इस मंत्र को पढ़ करके अपने शरीर पर 3 फूंक मारना है, अपने सीने पर, है ना, 21 बार पढ़ करके। और उसके बाद जब आप संभोग क्रिया में, रति क्रिया में जब संलग्न हो जाओगे तो आप जो है एक लंबा समय संभोग क्रिया में प्राप्त करेंगे। जो बीमारी है ना आपको
कि जल्दी ही निपट जाते हैं, जल्दी ही ख़त्म हो जाता है मामला, वह नहीं होगा। आप अपनी पत्नी को पूर्ण रूप से संतुष्ट कर पाएंगे और आप भी खुद पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाएंगे। इस तरह का जो है ये बहुत प्रभावशाली मंत्र है। अब इसमें आपको करना क्या है, कितने दिन कितने महीने आप लगाते हैं इसमें, तो इसमें आपको एक समय भोजन करना है ना, और आपको ज़मीन पर ही सोना है। हाँ, आपको झूठ नहीं बोलना, गुस्सा नहीं करना, सबसे प्रेम का व्यवहार करना है। जितना ज़्यादा लोगों से प्रेम का व्यवहार करोगे ना, अपनी पत्नी से, बच्चों से, पड़ोसियों से, अपने दोस्तों से, उतनी ही जल्दी ये साधना सिद्ध होगी। क्योंकि प्रेम का देवता है कामदेव, तो है ना। और अगर आप गुस्सा होंगे, नाराज़ होंगे, क्रोध होंगे, किसी के ऊपर क्रोधित हो जाएंगे, तो फिर साधना में सफलता मिलना मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो इन बातों का ध्यान रखना है। आपको लहसुन, प्याज, मांस, मछली, अंडा इनका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। सात्विक आहार लेना है। हाँ, दिन में आप फल वगैरह ले सकते हैं। भोजन एक ही समय करना है। आप दूध पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, आप फलों का जूस पी सकते हैं, है ना, लेकिन भोजन एक ही समय करना है। तो इस तरह से जो है ये आपकी साधना सफल होगी, ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। और जब मंत्र सिद्ध हो जाएगा तो फिर आपकी वाहवाही है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप जिस समस्या से पीड़ित चल रहे हैं ना, हाँ, जिस समस्या से आप ग्रसित हैं, वो समस्या आपकी ख़त्म हो जाएगी, पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ ख़त्म हो जाएगी, हो जाएगी। लेकिन आपको बहुत संयम और धैर्य के साथ इस साधना को करना है, मंत्र जप करना है। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ, विभिन्न प्रकार की सिद्धियों और साधनाओं के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। किसी भी प्रकार की कोई बात हो, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई तकलीफ़ है, कोई संकट है, तो व्हाट्सएप नंबर जो चल रहे हैं स्क्रीन पर, इन पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, इन पर आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। अगर आप कॉल करते हैं और मैं नहीं उठाता हूं, तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं बिजी रहता हूं, व्यस्त रहता हूं ज़्यादातर, और नहीं उठा पाता हूं। तो फिर जब मैं थोड़ा फुर्सत में होता हूं, तो फिर मैं रिटर्न कॉल ज़रूर करता हूं। ये मेरे सभी साधक जानते हैं इस बात को, है ना। तो इसलिए निराश होने की ज़रूरत नहीं है। साधनाओं में पैसा भी खर्च होता है और साधनाओं में समय भी खर्च होता है। तो आपकी ज़िंदगी का समय जो है, आप इनमें साधनाओं में खर्च करो। आपकी ज़िंदगी का जो अमूल्य समय है, वो इससे बढ़िया बढ़िया जो प्रयोग मैं बता रहा हूँ, उनमें ख़त्म करो। लो, दोस्तों में बैठ करके गिटर पिटर करना, गपशप करना, फालतू की बातें करना, इन चीज़ों से एक साधक को बचना चाहिए। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।